हेलो एवरीवन। पहली चीज़ डिस्क्लेमर ये देना चाह रहा हूँ कि मुझसे स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनती। मैंने कभी स्क्रिप्टेड बोला नहीं है। जब अगर आप मुझे स्क्रिप्टेड बुलवाओगे, कुछ जो मेरे लेसन्स हैं यूट्यूब के ऊपर, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं कैंसर के ऊपर और उसकी वायरसेस के ऊपर, तो बहुत ही वो फेक एस लगती हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि बजाय स्क्रिप्टेड बोलने के, पूरा एक सेट लगाने के और फिर किस तरह से एडिट होगा, किस तरह से ये होगा, बेहतर ये कि काम पे फोकस किया जाए। और ये चैनल बहुत अच्छे से डोमेंट पड़ा हुआ है। इसका मेन मकसद ये था कि आप लोगों को साइंस की तरफ लेके जाया जाए, उन एस्पेक्ट्स पे वीडियोस जनरेट करूँ इंस्टेड के मैं एक 80 घंटे की वीडियो आपके सर पे डाल दूँ। मैं एक छोटी वीडियोस बना के पोस्ट करूँ कि जो कि आपको बताएं बेसिकली कि एक साइंटिस्ट की ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मेरा एक ड्रीम था कि भाई साइंटिस्ट बनना है। वो बचपन में डेक्स्टर्स लैब देख लिया था ना, तो जब से था कि साइंटिस्ट बनना है। पता नहीं था कि करना क्या होता है। बदकिस्मती खुशकिस्मती कह लो कि कुछ जगह पे सपोर्ट थी, कुछ जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो आई वाज लाइक नेविगेटिंग ब्लाइंडली ये पूरा पाथ। अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ अपने पीएचडी के, 1.5 साल हुआ है मुझे यहाँ पे, और मैंने इतना कुछ सीख लिया है। अभी भी आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत कुछ है आगे सीखने को। इतना इतना यहाँ पे लर्निंग का एक्सपोजर मुझे मिला है कि आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यूथ में मिसिंग हैं, जो कि दे नीड डायरेक्शन, दे नीड गाइडेंस। आप नहीं उस पाथ को फॉलो कर सकते हैं अनलेस अनलेस यू हैव समबडी टू गाइड यू ऑन। और अगर आप उस एज पे अंडर ग्रेड अर्ली मास्टर्स के बाद आप अपनी यूथ को छोड़ दोगे ना, तो उनमें से साइंस का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। बिकॉज वो ये देख रहे होते हैं कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्या काम करेंगे, अप्रोच कैसे करना है। हम लोग साउथ एशिया से हैं, ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारे अपने मेरे फ्रेंड्स हैं इंडिया से। मैंने जो ये चीज़ रियलाइज़ किया वो ये रियलाइज़ किया, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना वो सारे सिमिलर हैं। साउथ एशियन पीपल हैव एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लाइव्स। नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए ना एक अपनी मोटिवेशन भी चाहिए होती है, और दूसरा उनको अपनी सराउंडिंग भी ऐसी चाहिए होती है जो कि उनको कंस्ट्रक्टिव वे में पुश करे। और साइंटिस्ट बनने का ख्वाब ना बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सक्सेस को पैसे से इक्वेट कर रहे होते हैं। वो कम्प्लीटली डिफरेंट डिबेट है कि सक्सेस पैसे वाली, बट फोकस इस पे किया जा रहा है कि जो चीज़ें मैंने अपनी यहाँ पीएचडी टाइम पे सीखी हैं ना, जो कि मुझे लगता है कि आगे बेनिफिट करेंगी लोगों को, तो आई वांट टू मेक यूज़ ऑफ दिस टाइम, दिस चैनल, के आगे लोगों को फ़ायदा हो इससे। उर्दू में बोलने का इसलिए मकसद था क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट हर जगह अवेलेबल है। जो लोग हिंदी पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं, जिनको ये समझ आती है ज़बान, उनको एक डिसएडवांटेज ये है कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जो वो एक हेड स्टार्ट ले सकें, विच इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। लेकिन मेरा मकसद यही है कि आपको वो उस तरह की कुछ रिसोर्सेज, कुछ गाइडलाइंस दे दी जाएं जो एज अ साइंटिस्ट अगर आप फील्ड को परस्यू करना चाह रहे हो तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। मेन चीज़ जो है ना वो सोचने का तरीका है। मेरी प्रोफेसर थी जिन्होंने मुझे अंडरग्रेड में, मेरी सुपरवाइज़र भी नहीं है वो, और वो एक बात कहती थी कि साइंस जो है ना, साइंस एक सोचने का तरीका है। और मुझे उस वक्त वो बात समझ नहीं आती थी उनकी, और शी वुड ऑलवेज से साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। अब जाके थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि साइंस किस तरह से एक सोचने का तरीका है, और ये चीज़ फिर आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसके अंदर जो एक मेजर रोड ब्लॉक मुझे नज़र आया है, जो कि हमारी सोसाइटीज़ का पार्ट है, वो है लैक ऑफ साइंस कम्युनिकेशन। साइंस के बारे में बात किस तरह करनी है, साइंस को लैब से उठा के एक आम बंदे को कैसे समझाना है। इट्स नॉट अबाउट कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं या यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आम आवाम है, और साइंटिस्ट्स की गैदरिंग और लैंग्वेज ना बहुत अलग होती है। इट्स द सेम थिंग कि आप जिस फील्ड में जितना डीप जाते रहोगे तो उसकी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसकी भाषा चेंज होती रहती है, बहुत स्पेसिफिक होती जाती है, सही है। तो जब आप लोगों से बात करते हैं ना किसी भी साइंस के बारे में, तो उनको इस तरीके से चीज़ें समझानी चाहिए जो उनकी समझ में आ जाए। एक और बात जो कि मैंने पर्सनली फील किया, जो कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नेसेसरली सी के सब जगह सही हो, बट रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, उसकी ट्रेनिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक। उसकी ट्रेनिंग एक बहुत डिफरेंट है। नॉट एवरी साइंटिस्ट इज़ अ गुड टीचर। ये बात ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि साइंस करने का तरीका अलग होता है, साइंस सिखाने का तरीका अलग होता है। और ये बात बिल्कुल वैसी है कि हर मेंटोर एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, और हर एक टीचर एक अच्छा मेंटोर नहीं हो सकता। हर सुपरवाइज़र अच्छा टीचर नहीं होता, हर सुपरवाइज़र अच्छा मेंटोर नहीं होता। दे आर डिफरेंसेस एंड डिस्टिंक्शंस। मुझे यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि मैंने तकरीबन 15-16 साल पढ़ा है। व्हेन आई वाज 17 में जब से पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक जब आप इतना अरसा पढ़ाते हो ना, एंड यू आर एक्सपोज टू द प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट फेस, तो इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर यू कि आप किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को उनके लेवल पे मोल्ड करके, चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके उनको समझा सको। लेकिन इसका इसका जो इन्वर्स है वो भी बहुत ज़्यादा होता है
क्या होता है कि अगर आप ये इस टीचिंग अपॉर्चुनिटी से हट जाओ, यू लैक द एबिलिटी कि आप बिटवीन लोअर टू हायर लेवल ट्रांजिशन कर सको। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो सीनियर टीचर्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू कन्वे व्हाट दे आर सेइंग टू स्टूडेंट्स जो कि एकेडमिकली उनसे लोअर लेवल पे होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई में आगे जाते रहते हो, अगर आप ये कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, अगर आप टीचिंग नहीं रखोगे, अगर आप अपने से जूनियर्स को नहीं पढ़ाओगे, उनको ट्रेन नहीं करोगे, यू ग्रेजुअली लूज़ दिस एबिलिटी टू कम्युनिकेट। ये मेरे ख्याल में बहुत बहुत एसेंशियल है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि मुझे जाना है, अभी मुझे लैब में काम करना है। मेन पर्पस इन वीडियोज़ का ये होगा कि आई टीच यू कि किस तरह से साइंस को देखना है जितना मुझे आता है। अगर पीएचडी करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये इंटरनेट पे भी भरा पड़ा हुआ है, हर जगह है। वो जो एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस जो होती है ना, वो बहुत कम मिलती है। और जो जो चीज़ें एक लोअर मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो हर बंदा नहीं करता। तो मैं उस पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाता हूँ, बट आई होप कि मैं ये ट्रेंड जो है वो रेगुलरली फॉलो करूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ काम की वजह से। आई विल सी यू गाइस जब मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा। ठीक है, ओके, बाय।